Hello everyone, welcome to the Biology Junction and in the series of sexual reproduction in flowering plant अभी तक हमने पढ़ा that is how gametes will form, that means about the gametogenesis, male and female gametogenesis, and the gamete transfer process, that means how pollination occur. Now in this part of video we will discuss the fertilization events of a flowering plant. So first of all, what is fertilization? Fertilization means fusion of male and female gamete. In case of angiosperm, हमने देखा था that in gametogenesis जो male gamete था that is formed inside anther और वो pollen grain के through स्टिग्मा पे पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू पहुंच जाता है. नाउ दिस इज अ पॉलन ग्रेन जो कि स्टिग्मा पे पहुंच गया है. बट द फीमेल गैमेट विच डेवलप्स इनसाइड द ओवरी, और ये जो है वो ओवरी है एंड इनसाइड दैट द ओव्यूल, उसके अंदर फीमेल गैमेट है. एंड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं दोनों नॉन मोटाइल होते हैं. तो यहाँ से भी मेल गैमेट इस पॉलन ग्रेन से फीमेल गैमेट तक अपने आप नहीं पहुंच सकता, इसलिए देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब एंड थ्रू पॉलन ट्यूब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिफोनोगैमी. सिफोनोगैमी कहते हैं इसको. और ये जो है एंजियोस्पर्म और हायर जिम्नोस्पर्म इन दोनों में सिफोनोगैमी पाई जाती है. नाउ टेक सी दिस पार्ट. इसमें पॉलन ग्रेन ये स्टिग्मा पर पहुंच जाता है एंड इसके बाद इस पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट है उसको फीमेल गैमीट तक पहुंचना है. बट the pollination process itself not ensures कि जो pollen grain पहुंचा है स्टिग्मा पे that is of correct type or not. For example, suppose किसी और स्पीसीज का pollen grain अगर किसी प्लांट के स्टिग्मा पे पहुंच जाए तो that pollen grain cannot grow. So in that situation ये कौन डिसाइड करता है कि पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा की कंपैटिबल या उसके टाइप का है या नहीं. सो जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ अ पॉलन ट्यूब, और उसके थ्रू ये स्टिग्मा डिसाइड करती है कि पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को और स्टिग्मा पॉलन ग्रेन से इंटरैक्ट करते हैं, केमिकल इंटरैक्शन करते हैं, और उसके थ्रू ये डिसाइड करते हैं कि वेदर दे आर ऑफ कंपैटिबल टाइप और नॉट. अगर कंपैटिबल होते हैं दैट मीन्स ये केमिकल कम्युनिकेशन या केमिकल इंटरैक्शन अगर सक्सेसफुल होता है तो फर्दर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होता है. अगर इस फर्स्ट स्टेप में ही ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के या स्टिग्मा पॉलन ग्रेन के कंपैटिबल नहीं होता है तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को स्टिग्मा सपोर्ट नहीं करती है और पॉलन ट्यूब नहीं फॉर्म होता है एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी नहीं होता है. सो दिस केमिकल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब. सो अगर हम पूरे प्रोसेस को देखें थ्रू टिल द फ्यूजन ऑफ गैमीट, तो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ अ पॉलन ग्रेन. एज आई टोल्ड यू इसमें केमिकल कम्युनिकेशन होता है थ्रू अ पॉलन ग्रेन एंड अ स्टिग्मा, और अगर वो सक्सेसफुल होता है देन द पॉलन ग्रेन go to the second step and that is germination of pollen grain. So अगर ये communication successful हो गई तो ये जो pollen grain है that absorbs water and sugar, ये दोनों मॉलिक्यूल pollen grain स्टिग्मा से एब्जॉर्ब करता है और स्वेल कर जाता है. स्वेल करता है तो जो इसकी एंटाइन है दिस इनर मेम्ब्रेन वो germ pore के through, germ pore you know where exine is not present, sporopollen is not present actually,
तो वहां से जो एंटाइन है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज pollen tube and this process is called as germination of a pollen grain. अब ये जो pollen tube आती है उसमें सबसे पहले जो न्यूक्लियस आता है that is vegetative nucleus. वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड देन इसके पीछे पीछे जेनरेटिव न्यूक्लियस आता है जो पॉलन ट्यूब में आने के बाद माइटोटिकली डिवाइड करके दो मेल गैमीट बना लेता है. तो 2 मेल गैमीट. नाउ ये उस कंडीशन की बात है when pollen grain are shed at 2 cell stage. अगर pollen grain 3 cell stage में shed होते हैं तो 3 cell stage शुरू से ही pollen grain में होती है. So there will be no mitotic division inside a pollen tube. Now this is the second step, that is germination of pollen grain. इस स्टेप में 2 important chemicals की जरूरत होती है and they are boron and calcium. Both are important for the germination of pollen grain और उसमें भी boron is the most important. और इसीलिए जब आप in vitro germination कराते हैं in a laboratory, you'll take a pinch of boron for the process of germination. Now जब ये pollen tube form हो गया, now जो ये 2 मेल गैमीट है उनको पहुंचना है थ्रू द फीमेल गैमीट. तो ये pollen ट्यूब जो है वो इनलार्ज होती है, बढ़ती है. इसमें 2 चीजें होती हैं. एक, ये जो पॉलन ट्यूब है इसके पास एंजाइम्स होते हैं. कैसे एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एक तो पहले स्टाइल एंड स्टिग्मा की भी और स्टाइल की भी जो सेल मटेरियल होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं. दे विल प्रोवाइड पाथ फॉर द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब. तो ये इधर के मटेरियल को, टिश्यूज को डिसइंटीग्रेट करते जाते हैं, डाइजेस्ट करते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम और ये पॉलन ट्यूब की जो साइज है वो बढ़ती जाती है. पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में जो ट्यूब न्यूक्लियस है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये पार्ट लेता है. दैट इज द फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस. सो थ्रू द पॉलन जर्मिनेशन जो ये पॉलन ट्यूब है दैट विल enlarge एंड सबसे पहले ये एंटर करती है इन अ ओव्यूल. सो थर्ड पॉइंट इज एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन इन ओव्यूल. जो सबसे कॉमन वे है थ्रू विच पॉलन ट्यूब इंटर्स इनटू ओव्यूल इज दिस माइक्रोपाइल. तो सबसे कॉमनली वो माइक्रोपाइल रीजन से एंटर करते हैं, यानी ये यहां से जाएंगे और यहां के थ्रू फिर इस रीजन से एंटर करेंगे. बट देयर इज अ चांस कि माइक्रोपाइल के अलावा भी उनकी एंट्री हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल दे कैन एंटर थ्रू द चैलेजा लाइक दिस. चैलेजा के थ्रू एंटर कर सकते हैं और थ्रू द इंटेग्यूमेंट और थ्रू दिस फ्यूनिकल. किसी भी तरफ से वो एंट्री ले सकते हैं. मीन्स दे कैन एंटर थ्रू माइक्रोपाइल, थ्रू चैलेजा और थ्रू इंटेग्यूमेंट और फ्यूनिकल. और इन तीनों तरीकों से एंट्री को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है. माइक्रोपाइल से अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है तो दिस इज कॉल्ड एज पोरोगैमी. अगर चैलेजा से होती है दिस इज कॉल्ड एज चैलेजोगैमी. एंड अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री इंटेग्यूमेंट या फ्यूनिकल से होती है दिस इज कॉल्ड एज मीजोगैमी.
वन मोर थिंग, ये जो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और इस ओव्यूल में फ्यूनिकल के पास कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑब्ट्यूरेटर। और ये ऑब्ट्यूरेटर ये पॉलन ट्यूब को माइक्रोपाइल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब आफ्टर एंटरिंग इनटू द ओव्यूल, जो फीमेल गैमीट है दैट इज इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है, दिस स्ट्रक्चर इज एम्ब्रियो सैक। तो जो हमारा फीमेल गैमीट है दिस वन, दिस इज एग सेल, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर है, और आइदर पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल्स, या पोरोगैमी हो रही है, या तो चैलिसोगैमी हो रही हो, या मीजोगैमी हो रही हो। इन तीनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन में जो पॉलन ट्यूब होता है उसकी एंट्री एम्ब्रियो सैक में हमेशा सिनर्जिड्स के थ्रू होगी, एंड दीज टू आर सिनर्जिड्स। तो अगर एंट्री इधर से हो रही है, मींस पॉलन ट्यूब इधर से एंटर कर रहा है चैलिसा से, तो वो मूव करके सिनर्जिड्स के पास आएगा। अगर वो इंटेगुमेंट से एंट्री हो रही है तो भी वो मूव करके सिनर्जिड्स के पास आएगा, और अगर माइक्रोपाइल से हो रही है तो यहाँ पे आएगा ही। सो दैट मीन्स the entry of pollen tube inside a embryo sac will always be through synergids. अब जैसे ही pollen tube किसी भी तरीके से, अगर pollen tube इस egg cell, that means इस पूरे egg apparatus के पास आता है, इन दोनों को मिला के egg apparatus कहते हैं, तो अगर इस egg apparatus के पास आता है तो तुरंत एक synergid डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ये डिसइंटीग्रेट होने लगती है, एंड इसके डिसइंटीग्रेट होते ही जो पॉलन ट्यूब में क्यूब न्यूक्लियस होता है दैट इज आल्सो डिसइंटीग्रेट, और ये जो पॉलन ट्यूब है वो डिसइंटीग्रेटेड सिनर्जिस में एंट्री कर लेता है, एंड थ्रू एंडोऑस्मोसिस ये ढेर सारा फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है एंड फट जाता है। फटने से जो पॉलन ट्यूब की कंटेंट है, जिसमें क्या क्या है, जिसमें दो मेल गैमीट भी हैं, वो इस डिसइंटीग्रेटेड सिनर्जिड्स में आ जाते हैं, एंड दैट इज द स्टेप टिल द एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन इन अ एम्ब्रियो सैक। दैट मीन्स अब यहाँ पे जो मेल गैमीट है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गया है, पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गया है। So now come to the final step, that is the fusion of male and female gamete. Pollen tubes enter into the embryo sac और अपने कंटेंट को disintegrated synergids में डिस्चार्ज कर देता है। तो ये जो दो मेल गैमीट्स होते हैं उनमें से एक मेल गैमीट वो एग सेल के पास जाता है एंड उसके न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगैमी, और इस सिनगैमी के थ्रू जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज जाइगोट, और वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड थिंग क्या होती है कि जैसे ही पॉलन ट्यूब अपना कंटेंट छोड़ता है इन अ सिनर्जिड्स, दूसरी तरफ ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, और इनकी प्लॉइडी हो जाती है 2n। सो जो दूसरा मेल न्यूक्लियस होता है, मेल गैमीट होता है एक्चुअली, वो इन सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाता है और इसके साथ फ्यूज हो जाता है, और इस फ्यूजन को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि इसमें 3 सेल इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इसके थ्रू जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, also called as PEN। और इस ट्रिपल फ्यूजन और
सिंगैमी, इन दोनों को मिला के जो कि एंडोस्पर्म में जो कि दो तरीके का फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. This double fertilization and a triple fusion is a characteristic feature of a angiosperm. This primary endosperm nucleus along with the center cell, ये जो है वो बना लेती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC. और ये जाइगोट ये फर्दर डेवलप होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है जो सीड बाद में बन जाता है. अदर सेल्स, दैट मीन्स द सेकेंड सिनर्जिड एंड द एंटीपोडल सेल्स ऑल आर गेट डीजेनरेटेड, वो सब डीजेनरेट हो जाती हैं और वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं. This double fertilization is first discovered by Navashin. So you have to remember the name of the scientist, Navashin, जिन्होंने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी. So this is all about the fertilization events in a flowering plant. Thank you so much and keep